अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा को लेकर के सिवान के शिवव्रत सा छठ घाट पर। और आप देख सकते हैं कि यहां पे शांति सेवा समिति जो बड़ी मस्जिद के पीछे के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा लगातार कई वर्षों से यहाँ पर एक मंच बनाया जाता है। और ये मंच शिवव्रत सा का जो घाट है, उस घाट के सामने नदी के किनारे बनाया जाता है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तमाम तरह की जो व्यवस्था होती है वो छठ पूजा को लेकर के इस मंच पे कराई जाती है। चाहे अर्घ देने के लिए दूध की व्यवस्था हो, या फिर सुबह में दातुन की व्यवस्था हो, या फिर माइक, लाउड स्पीकर्स, वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध रखा जाता है, ताकि कोई अगर बच्चा भी गुम हो गया या किसी तरह की कोई शिकायत है तो यहाँ से अनाउंस करके सब कुछ बताया जा सके। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे तैयारी आप देख सकते हैं कि शांति सेवा समिति के जो सदस्य हैं सुबह से आकर के अपने देख रेख में इस मंच को बनवा रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद इस बार छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, छठ घाटों पे हमारी ATN लाइव की भी टीम पहुंची हुई है और यहाँ पे छठ पूजा किस तरह से मनाया जा रहा है ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मजदूर लोग भी लगे हुए हैं। ये तमाम लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मंच बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। पानी से थोड़ा अंदर बनाया जा रहा है ताकि ये परंपरा शुरू से रही। हालांकि नदी में पानी ज़्यादा है, इसका भी ख्याल रखना है और जिला प्रशासन भी बैरिकेटिंग तो करा ही रही है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या कुछ तैयारी है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा राम मनोहर हुआ। यहाँ पे शांति सेवा समिति का कैंप लगता है, विगत कई वर्षों से लगता है। हम लोग सेवा भावना से यहाँ काम करते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए कच्चा दूध, आम का दातून, चाय, अन्न सामग्री का वितरण किया जाता है। ये जो आप लोग मंच जो बनवा रहे हैं, ये क्या अपने फंड से या फिर कोई प्राइवेट फंड या कोई संस्था की तरफ से? नहीं, ये अब मेरी अपनी कमेटी है, उस कमेटी के आधार पे ही मंच बनता है। कौन सी कमेटी है आपकी? शांति सेवा समिति। शांति सेवा समिति जी, उसी कमेटी से उसी कमेटी से हम लोग बनवाते हैं। ये कब तक तैयार कर लिया जाए, क्योंकि आज से तो महापर्व जो त्यौहार है, महापर्व छठ, आज से नहाय खाए के साथ उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो ये कब से वो कर लिया जाएगा? ये आस्था पर्व चालू होने के पहले ही इसको चालू कर दिया जाएगा। जी, इसमें और भी कुछ लाउड स्पीकर से लेकर के और भी कुछ, मान लीजिए कुछ भूल चूक या कुछ अलाउंस, क्या कुछ होता है? इसमें लाइट का व्यवस्था होता है, साउंड का व्यवस्था होता है, कच्चा दूध का और चाय, दातून, इस सब का व्यवस्था होता है, गर्म पानी का, ठंडे पानी। व्रती के लिए जो भी चीजें चाहिए सब कुछ मिलेगी। और बड़ी मस्जिद से लेके घाट तक सारा डेकोरेशन शांति सेवा समिति की। कितना लगभग खर्च इसमें लग जाएगा ये सब करवाने में? खर्च हम लोग नहीं देखते हैं। माता रानी का सेवा के लेके हम लोग खर्च नहीं देखते हैं। जहाँ जो जरूरत है वो पूरा करेंगे। माँ हम लोग को देती है। हम लोग का समिति का सदस्य तत्व पर खड़ा होके इससे काम को करती है। ये जो मंच आप लोग बनवा रहे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या कुछ होगी? ये इसके लिए क्या कुछ आप लोग? 8x24 का है मंच। अच्छा, 8x24 का। जी, पानी भी ज्यादा है नदी में, तो इसका भी तो ख्याल रखना होगा। ख्याल रखते हुए हम लोग बांस का चाड़ी उड़ी लगाए हैं। सभी लोग मंच पर नहीं बैठते हैं, क्या कि ये जमीनी खर्च करता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसी माता को कोई कष्ट ना हो, इसलिए केवल बड़ बुजुर्ग के लिए मंच बनता है। हम लोग तो रोड पर उतर के, जरूरतमंद लोग हैं इस कमेटी के, वही लोग बैठते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो आदरणीय है, चाहे प्रशासन हो चाहे हमारे कोई विभागीय नेता हो, वो आए तो बैठता है 10 मिनट, उसी के लिए स्वागत के लिए ये सब रहता है। चलिए, तो बिल्कुल आपने देखा कितनी खैर लागत के बारे में तो इन्होंने बताया कि ये माता रानी की कृपा है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ये शांति सेवा समिति जो बड़ी मस्जिद के पीछे के कुछ लोग हैं, कमेटी एक बनाई गई है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये शुरू से लगातार। और मंच देख सकते हैं आपकी 8x24 का। हाँ बताइए, कितने? 35 सालों से हम लोग कर रहे हैं। 35 वर्षों से। आज बच्चे थे हम लोग 10 बरिस का, 12 बरिस का, जब से कर रहे हैं। समियाना लगा के शुरू में करते थे। आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अब माता रानी देख के हम लोग आगे बुढ़ापा तक ये कार्य करें। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई जो शांति समिति के सदस्य हैं, मेंबर हैं। और यहाँ पे जो मंच बनाए जा रहे हैं, ये 35 साल से लगभग ये मंच बन रहा है। तमाम तरह की जो छठ व्रती महिलाओं के लिए जो व्यवस्था होती है, वो सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। और इस मंच को आप देख सकते हैं थोड़ा सा
नदी के किनारे थोड़ा सा पानी में लिया जा चुका है, क्योंकि एक अलग दृश्य होता है छठ के दिन का, महापर्व छठ का, और इस त्यौहार का लोगों को सालों से इंतजार रहता है। तो ऐसे में इसी तरीके से हम कुछ और जगहों पर चलेंगे, कुछ और घाटों पर चलेंगे और वहां से दिखाएंगे कि छठ को लेकर के क्या कुछ सीवान में तैयारी है, स्वयंसेवी संस्था हो या फिर प्रशासन के लोग हैं, क्या कुछ छठ व्रती महिलाओं के लिए कर रहे हैं। ये हमने आपको शिवव्रत सा छठ घाट से दिखाया। पुलुआ घाट चलेंगे, पंचमंदिरा का छठ घाट चलेंगे, महादेवा के घाटों पर चलेंगे, तमाम जगहों पे हम चलेंगे और वहां पर एटीएन लाइव सबसे बड़ा कवरेज आपको महापर्व छठ के मौके पर दिखाएगा कि सिवान में इस बार महापर्व छठ को किस तरीके से, कितने हर्षोल्लास के साथ, कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। मैं रेणु यादव, जिला परिषद 6 संख्या 38 की उम्मीदवार हूं और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई, चाचा, माताओं, बहनों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूं और आपका आशीर्वाद चाहती हूं कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा। 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज की विकास कर पाऊं और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूंगी और खड़ी रहूंगी। इसके लिए मैं आभारी रहूंगी और मैं आग्रह करती हूं कि आरी सब पर पड़े भारी और इस बार आरी की है बारी, आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38, बसंतपुर, जिला परिषद संख्या। सिवान की समस्त सम्मानित जनता को मैं डॉक्टर संगीता चौधरी शुभकामना देना चाहती हूँ, ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, गुड विशेस देना चाहती हूँ दीपावली और छठ के मौके पर। कृपया इस दिवाली और छठ में प्रदूषण कम फैलाएं, पटाखे कम चलाएं और चाइना का बहिष्कार करें। चाइनीज सामान ना खरीदें, इंडियन सामान खरीदें और बच्चों को पटाखों से दूर रखें, क्योंकि मेरे पति डॉक्टर शरद चौधरी वो आँख रोग विशेषज्ञ हैं। तो मुझे पता है कि हर साल दिवाली के बाद किसी के आँखों में रॉकेट घुसा होता है, किसी की आँखें फट गई होती हैं, किसी का ललाट फट गया होता है। तो हमारे घर में जितने भी हड्डी के डॉक्टर और आँख के डॉक्टर हैं, उनका केसेज जिस तरह आता है बहुत भयंकर भयावह रूप में आता है। तो कृपया इस दिवाली हम लोग ये प्रण करें कि हम लोग प्रदूषण रहित बिना पटाखों की दिवाली मनाएंगे और सबको गिफ्ट के रूप में गुड विशेस देंगे। किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है या नहीं दिया है, सबके लिए अच्छी अच्छी भावना रखेंगे और पिछली पुरानी बातों को भूल जाएंगे और जिस तरह घर की सफाई करते हैं उसी तरह दिमाग और कान में जो बुरी बुरी बातें सुनाई गई हैं उन सब की सफाई कर देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद गुप्ता, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ, डिवाइन हॉस्पिटल, विजयहाता, सिवान। आप समस्त सिवान की सम्मानित जनता को दिवाली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारा के माहौल में मनाएं। इस दीपावली के मौके पर पटाखों का प्रयोग न करें और इससे होने वाले वायु प्रदूषण के प्रभाव को रोकें एवं इससे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियाँ बढ़ती हैं उनसे भी इस दीपावली के अवसर पे पटाखे कम जलाकर उनको रोका जा सकता है। अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते हम लोग देखते हैं कि पटाखों के चलते बहुत लोगों के हाथ, उंगलियां बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसलिए हमारा ये अनुभव है और हम इसलिए सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने भी या बच्चों को भी पटाखों के काफ़ी दूर रखें और शरीर और किसी भी पार्ट को क्षतिग्रस्त होने से बचाएं। एक बार फिर मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र,
दीपों का पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाए। दोस्तों, इस दीपावली में मानव जाति को अपने अंतःकरण में दीप जलाना है और लोगों को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना है। साथ साथ अगर चिकित्सक होने के नाते मैं आपको कहूँगा कि पटाखे कम चलाएं। अगर आप चला रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा गार्जियन को रहते बच्चे को अकेले ना छोड़ें। वहाँ आसपास पानी रहना ज़रूरी है और साथ खुली वातावरण में ही पटाखे